मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 में पद्य 1 जिसके प्रश्न पत्र के जवाब हमने आगे पढ़े थे, तो उसकी बाकी के प्रश्न पत्र के जवाब जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 8 जो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी कि सही जो विकल्प है उसका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला जो है कि प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है। यदि प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है। तो भक्त क्या है, सबको पता है कि भक्त मोर है। दूसरा जो है, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है। यदि भक्त धागा है तो प्रभु क्या है। तो प्रभु जो है वो क्या है, मोती। ए धागे के बिना जो है धागे में मोती पिरोया जाता है। तो उसी प्रकार अब तीसरा जो है कि प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। तो सबको पता है ये जवाब, तो कि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। चौथा जो है, चकोर किसे देखता रहता है। तो चकोर जो है एक तितर जैसा पक्षी है और वो किसको देखता रहता है कि चंद्रमा को। किसको, उसका जवाब जो है आंसर है चंद्रमा को। भक्त बाती बनकर क्या करना चाहता है। भक्त जो है बाती बनकर जलना चाहता है। क्या करना चाहता है, जलना चाहता है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, विद्यार्थी मित्रों, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रैदास प्रभु को यदि स्वामी मानते हैं तो खुद को क्या बताते हैं। तो खुद को प्रभु का दास बताते। क्या बताते हैं, दास। अब सातवां जो है कि रैदास भगवान के कैसे भक्त है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि रैदास भगवान के कैसे भक्त है। तो रैदास भगवान के जो है एकनिष्ठ भक्त। कैसे भक्त है, एकनिष्ठ भक्त है। ठीक है। अब आठवां जो है सवाल कि सोने का महत्व कब बढ़ता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सोने का महत्व कब बढ़ता है। तो ये जवाब तो सबको पता ही है। क्या होता है कि जब उसमें सुहागा मिलता है। क्या मिलता है, डी, कि जब उसमें सुहागा मिलता है तो सोने का महत्व बढ़ता है। अब 9वां सवाल जो है कि पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट हुआ है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रैदास जी का कौन सा भाव इसमें प्रकट हुआ है। तो इसका आंसर है कि दास्य। कौन सा भाव है, दास्य भाव जो है प्रकट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी यही है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो उसमें भी है कि प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरा जो है उनका सही अर्थ हमें बताना है कि सोने में सुहागा। तो सोने में सुहागा उसका अर्थ होता है किसी बढ़िया वस्तु, जो बढ़िया वस्तु में और अधिक विशेषता होना। क्या होता है, मुहावरे का अर्थ है सोने में सुहागा होना, यानी कि किसी बढ़िया वस्तु में और अधिक विशेषता होना। ठीक है। अब दूसरा है कि सोने को गलाने के लिए काम आने वाला एक द्रव्य। शब्दों समूह के लिए एक शब्द। तो सोने को गलाने के काम में आने वाला एक द्रव्य जो है, पहला है चंदन, दूसरा बाती, सुहागा या मोरा। कौन आएगा, तो इसमें कौन सा है कि सुहागा। सोने के साथ कौन मिल जाता है, सुहागा। ठीक है। अब है तीसरा कि स्वामी शब्द का विलोम शब्द बताइए। स्वामी शब्द का विलोम, विलोम का अर्थ होता है विरोधी। क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है विरोधी। ठीक है। तो स्वामी का विरोधी क्या होता है, दास। क्या होता है उसका जवाब, दास। स्वामी का विरोधी दास होता है। अब है चौथा जो है, स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा। भाववाचक तो उसमें उसका जो हमें भाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है, भाव। तो स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है। तो स्वामी जो है
उसकी भाववाचक जो संज्ञा है वो है स्वामित्व। क्या है? स्वामित्व। अब पांचवा जो है झाकी अंग अंग बास समानी। रेखांकित समास का प्रकार बताइए। यह जो समास का प्रकार कौन सा है? ठीक है, झाकी अंग अंग बास समानी। तो यह जो समास का प्रकार जो है वो अवयवी भाव। कौन सा है ये? अवयवी भाव। ठीक है, तो अवयवी भाव जो है उसका क्या है? समास का। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 11 जो है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द हमें बताइए। विरोधी का दूसरा अर्थ विलोम होता है। क्या होता है? विलोम। तो पहला है स्वामी, तो स्वामी का दूसरा अर्थ जो विरोधी उसका क्या होता है? दास। अंधेरा, दूसरा जो है अंधेरा, तो अंधेरा तो उसके भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंधेरा यानी कि उसका विरोधी जो है वो उजाला, प्रकाश आदि वगैरह। तीसरा जो है मालिक, तो मालिक का विरोधी क्या होता है? नौकर। अब चौथा जो है आकाश, तो आकाश जो है उसका विरोधी है कि धरती, पृथ्वी आदि होता है। और लास्ट में जो है मित्र, तो मित्र का विरोधी जो होता है वो शत्रु, दुश्मन आदि सभी दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब 12वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समास को पहचानिए। ये समास कौन सा है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हमें देखना है कि यह समास कौन सा है। पहला है कि सदिच्छाएं, हमारी इच्छाएं। इसका अर्थ होता है कि हमारी इच्छाएं जो सच्ची है। तो यह पहला समास जो है वो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि, यानी कि बहुव्रीहि समास है। दूसरा जो है वो है शुद्धावर्तक, तो ये भी है जो कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है ये? जो कर्म तत्पुरुष समास। अब तीसरा है कि रसास्वादन। रसास्वादन, तो इसका अर्थ होता है कि रस का आनंद लेना। रसास्वादन यानी कि रस का जो स्वाद है उसका आनंद लेना। ठीक है, तो रस का जो आनंद लेना, तो ये जो है वो कर्म तत्पुरुष। कौन सा है? कर्म। रस जो है उसका आनंद मतलब कि स्वाद जो है, तो कर्म तत्पुरुष। और चौथा जो है कि सुधातरु, तो ये भी है जो सुधातरु जो है वो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न पत्र जो है पद्य 1 का वो समाप्त होता है।